बताइए कहाँ साइन करना है। पहले पढ़ तो ले, उसमें क्या लिखा है? आप ही बता दीजिए ना क्या लिखा है। इसमें लिखा है तेरी लापरवाही की वजह से हमारे व्यापार को जो नुकसान पहुंचा है उसकी भरपाई तो खुद करेगा। देखिए, आपकी बेटी को ठीक करना अब हमारे बस में नहीं रहा माता जी, इसलिए मेरी पर्सनली सलाह है आपसे कि आप उसे घर ले जाइए। डॉक्टर साहब, आप तो बिल्कुल ही नाउम्मीद किए दे रहे हैं। कोई तो इलाज होगा ना ऐसे मरीजों का? अभी तक तो नहीं। मुझसे कहा गया है कि अपने ऑफिस के कामकाज से दूर ही रहो। चाचा जी ऐसा कैसे कर सकते हैं? अरे कर्मचारी थोड़ी ना है ये, मालिक है इस कारोबार के। है नहीं थे। अपनी हिस्सेदारी तो उसने खुद ही खत्म कर दी, कुछ दस्तावेज साइन करके। कैसे दस्तावेज? जिन पर साफ साफ लिखा है कि मैं विनय इस पारिवारिक कारोबार को मानिक शर्मा के नाम करता हूँ। अब समझ में आया कि कौन से दस्तावेज पर साइन किए हैं तुम्हारे विनय ने? तो थोड़े से नुकसान की भरपाई करने की एवज में आप लोगों ने सब कुछ ले लिया हमारा। अपने इकलौते भतीजे, इस खानदान के इकलौते चिराग को लूट लिया आप लोगों ने। हाँ, लूट लिया। और कुछ पूछना और कुछ सुनना है? अब देखना, रविंद्र जी का अगला ऑर्डर भी मुझे ही मिलेगा। सैंपल्स देखकर उनके होश ना उड़ गए तो कहना। आफ्टर ऑल रायचंद का काम सॉलिड होता है, सॉलिड। और ऐसे ही इतना नाम नहीं कमाया है। ऋतु, ये तुम क्या कर रही हो? मेरे एग्जाम्स है, तुम मुझे पढ़ने दोगी या नहीं? नहीं। देखो ऋतु, मुझे पढ़ाई में मजाक बिल्कुल पसंद नहीं। और नीरज, मुझे प्यार में मजाक बिल्कुल पसंद नहीं। कम ऑन, मैं तुम्हें इतना सारा वक्त तो दे रहा हूं ना। मुझे इतना सारा नहीं, मुझे तुम्हारा सारा वक्त चाहिए। मैं फेल हो जाऊंगा। तो कुछ नहीं होता, अगले साल पास हो जाना। और वैसे भी अब तो मेरे पास बहुत सारा पैसा है, अब मैं तुम्हें ठाट से पढ़ाऊंगी। नए कपड़े, जूते, परफ्यूम। प्लीज प्लीज ऋतु, मुझे मेरी किताबें वापस करो, मुझे पढ़ना है। तुम समझती क्यों नहीं हो? मैं सब समझती हूँ। सच्चाई तो ये है कि तुम्हें मैं अब अच्छी नहीं लगती, तुम मुझसे बोर हो गए हो। सारा दिन किताबें किताबें किताबें। मुझे तो ऐसा लगता है कि जब मैं तुम्हारे साथ होती हूँ ना, तभी भी तुम्हारे मन में तुम्हारी किताबें चल रही होती हैं। ऐसी बात नहीं है जानू, लेकिन मैं इस उम्र में फेल भी तो नहीं होना चाहता। मेरा पढ़ना भी तो जरूरी है ना। और अगर मैं ना कहूँ तो? सच्ची में अगर मुझे गुस्सा आ गया ना, तो सारा प्यार व्यार भूल के इसको सीधे वृंदावन वाली बस में बिठा दूंगा। क्या सोच रहे हो तुम? कहीं तुम मुझे यहाँ से रफू चक्कर करने की तो नहीं? कैसी बातें कर रही हो तुम? भला कुआं खुद चलकर प्यासे के पास आया। मैं कोई पागल थोड़ी हूँ जो तुम्हें वापस भेज दूंगा। अरे बाप रे बाप, ये ऋतु तो बहुत पहुंची हुई चीज निकली। मेरे मन की बात भी पढ़ लेती है। मैं क्या कह रहा था कि मुझे बहुत जोर से भूख लग रही है। कोई 2 मिनट में बनने वाली चीज मेरे लिए प्लीज बना दो। अब इतने प्यार से कहोगे तो मैं मना थोड़ी ना करूंगी। अब भी बना के लाती हूँ। थैंक यू जानू।
अच्छा शांति बहन, राधे राधे। राधे राधे। कोई जरूरत पड़े तो बता देना, कान्हा जी सब ठीक करेंगे। शांति जी आप भरोसा रखिए। हे बंसी वाले, कितने अच्छे हैं हमारे पड़ोसी। कह गए कोई जरूरत हो तो बताना, परायों में इतनी दया माया। और एक वो जो अपना बनता है, उस सूर्य कमल को तो हमारी राय रत्ती भर भी फिक्र नहीं। ऐसा नहीं है माँ जी, उनका फोन तो 4-5 बार आ चुका है सजनी का हाल पूछने के लिए। तो खुद कहाँ मर गया? आजकल तो घर में दिखता ही नहीं है, दफ्तर में ही सोता है क्या? कहाँ जाता है, क्या करता है, तुझे तो पता होगा। देख रही हूँ आजकल तेरे आगे पीछे भी नहीं मंडराता। कहीं ये तेरी ही कुछ चाल तो नहीं कि घर ही मत आई हो? जब आओगी ही नहीं तो कुछ करना ही नहीं पड़ेगा। अरे अब बिटर बिटर क्या देख रही, मुंह से कुछ फूटती क्यों नहीं? बात क्या है? मुझे कुछ नहीं पता अम्मा जी, वो आजकल कहाँ जाते हैं, क्या करते हैं, मुझे कुछ नहीं पता। कान्हा जी की सौगंध, कुछ नहीं जानती, कुछ नहीं। तेरिया चरित्र तो गजब का है, गजब का। हेलो जी रविंद्र जी, कैसे हैं आप? फर्स्ट क्लास। आप सुनाइए, आप कैसे हैं? और सुम्मी जी? वो भी बिल्कुल ठीक है। बस आप ही का काम कर रहे थे। कौन सा रेस्टोरेंट? यही है, नया खुला है। क्या खाना, क्या एम्बियंस, सब कुछ A1 है। चलिए आज हम आपको शाम का खाना वहीं खिलाते हैं, अच्छी तफरीह रहेगी। तो आप आ रहे हैं ना अपनी मिसेस को लेकर? ऑफ कोर्स हम आ रहे हैं। आप बुलाए और हम ना आए, ऐसे हो सकता है? We'll see you in the evening. सुमी, रविंद्र जी ने हमें खाने पर बुलाया, तुम तैयार रहना, मैं तुम्हें लेने आ जाऊंगा। ऋषि, आज तो आपको उनका ऑर्डर कंप्लीट करने के लिए देर तक काम करना था ना? तो ये भी तो उन्हीं का ऑर्डर है कि हमें उनके साथ खाने पर जाना है। प्लीज प्लीज आर्ग्यू मत करो, हमें जाना है मतलब जाना है। तुम तैयार है ना, मैं तुम्हें लेने आ जाऊंगा। ऋषि, क्या हुआ? मैं सच कह रही हूँ, मुझे इस आदमी की नजर बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रही है, पता है? पता है। तुम्हें किसकी नजर ठीक लगती है? तुम्हें सभी की नजर एक ही तरह लगती है। जब देखो तब एक ही बात। उस आदमी ने हमें इतने बड़े फाइनेंशियल क्राइसिस से बचाया। मेरे पास काम नहीं था और उसने मुझे काम दिया, और तुम उसी की बात। सुनिए, उसका एहसान मानने की बजाय तुम उसी की नियत में खोट ढूंढ। शेम ऑन यू। क्या हुआ बेटी? प्रीति, अरे तू रो क्यों रही है? बता तो सही क्या हुआ? मेरी वजह से सुमी फेल हो गई, सिर्फ मेरी वजह से। क्या? हाँ माँ, मैंने अपने नोट्स कॉपी नहीं किए थे ना, तो सुमी ने अपने नोट्स मुझे दे दिए और वो खुद कुछ भी नहीं पढ़ पाई और इसलिए फेल हो गई। ये तो बहुत बुरा हुआ बेटी। माँ, उसके साथ तो इससे भी बुरा हुआ है। आपको पता है, चाची जी ने उसको फेल होने की बहुत बड़ी सजा दी है। उन्होंने अगले 6 महीनों तक सुमी का घूमना फिरना और उसका पिक्चरें देखना सब कुछ बंद कर दिया है। बेचारी सुमी 6 महीनों तक बिना पिक्चरें देखे कैसे जिएगी, आप ही बताइए। मैंने तो चाची जी के बहुत हाथ पैर जोड़े, बहुत मिन्नतें की उनसे, लेकिन वो नहीं पिघली। देखिए ना माँ, गलती मैंने की और सजा सुमी को मिली है। सारा कसूर मेरा था और बेचारी उसे भुगतना पड़ रहा है। माँ, आप चाची से बात करो ना, आप कहेंगे तो वो बिल्कुल सुनेंगी।
और सुमी को माफ कर देंगी। क्यों? देखो प्रीति, तुम पास हो गई हो और वो फेल हो गई है, और सरोज का अहंकार तो पहले से ही आहत है। ऐसे समय में मैं वहां जाकर अगर नहीं 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 ओ प्रीति, मैं देख रही हूं कि तुझे पछतावा हो रहा है। सुमी के दुख का कारण तू अपने आप पर ले रही है, तो फिर यहाँ बैठकर रोने से, पछतावा करने से क्या होगा? अगर कुछ करना ही है तो जाकर सुमी के दुख का निवारण कर। मैं कैसे माँ? उसके दुख की अनुभूति लेकर, उसके दुख का बराबर का हिस्सेदार बनकर। आखिर इसी को तो दूसरों की भावना का एहसास होना कहते हैं ना। देखो प्रीति, खुशियां बांटने से हमेशा बढ़ती है और दुख हमेशा बांटने से कम होता है। देख, अगर अगले 6 महीनों तक सुमी फिल्में नहीं देख सकती ना, वो घूमने फिरने नहीं जा सकती ना, तो बस तू भी फिल्में देखना बंद कर, तू भी घूमना फिरना छोड़ दे। और ये सब जब सुमी देखेगी कि तू उसके दुख में बराबर की साझेदार बनी हुई है, तो उसका दुख आधा रह जाएगा और तेरा भी ये पछताना कम हो जाएगा। और फिर अगले 6 महीने कैसे कट जाएंगे तुम दोनों को पता भी नहीं चलेगा। हाँ माँ। तो चलो उठो, उठो, जल्दी से उठो, और यहाँ आंसू बहाने से अच्छा है वहां जाकर सुमी के आंसू पोंछ लो। उठो उठो। हाँ माँ, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। थैंक्स माँ। सुमी, ए सुमी। माँ बड़ी से बड़ी बात भी कितनी आसानी से समझा देती थी। खुशियां बांटने से बढ़ती हैं और दुख बांटने से कम होता है। ऋषि रायचंद से जो पेपर्स साइन करवाए थे, वो वकील साहब से चेक कर लिया आपने? यस सर, सब कुछ फिट एंड फाइन है। बेचारा हो गया काम से सर, एकदम गया। मैंने ऋषि रायचंद से जो पेपर्स साइन करवाए थे, वो वकील साहब से चेक कर लिया आपने? यस सर, सब कुछ फिट एंड फाइन है। बेचारा बड़े जोश के साथ कह रहा था कि सर मैं ये ऑर्डर टाइम पे पूरा कर दूंगा, लेकिन वो ये ऑर्डर पूरा करेगा कैसे? वो तो हमेशा मेरे साथ पार्टी करता रहता है। बेचारा। मानता हूँ सर, आपका जो बिजनेस फंडा है उसे कोई टक्कर नहीं दे सकता। मानते हो ना? ऐसे ही थोड़ी ना इतने बड़े बिजनेस एम्पायर को खड़ा किया मैं। हाँ। लेकिन सर, अगर आज ऋषि ने कह दिया कि मैं नहीं आ सकता, मुझे आपका ऑर्डर कंप्लीट करना है, तो वो चाहता तो ऐसा कह सकता था, लेकिन उसने ऐसा कहा नहीं। इसका मतलब वो ऑलरेडी, फिर तो गया काम से सर, एकदम गया। अब तुम देखना, वो इस पार्टी के चक्कर में मेरे ऑर्डर्स पूरे नहीं कर पाएगा
और फिर मैं उससे फाइन वसूलूंगा, लेट ऑर्डर चार्जेस, जैसा कि हमारे कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है। पर उसने तो कॉन्ट्रैक्ट पढ़े बगैर ही उस पर साइन कर दिया, इसलिए अब उसे इसका होश मेरे कर्जे में पूरी तरह डूबने के बाद ही आया। रियली बैड, तरस आ रहा है मुझे, उस पर नहीं, उसकी बीवी पर। बेचारी। ये लीजिए, आज मैंने टिफिन में आपकी फेवरेट भरवा भिंडी, मैं तो भूल ही गई कि आपने तो कुछ दिनों के लिए ऑफिस से छुट्टी लेकर रखी है, इसीलिए। कुछ दिन के लिए, यूं कहो कि हमेशा के लिए। आप एक बार चाचा जी से सीधे सीधे पूछ क्यों नहीं लेते कि वो आपके साथ इतना बड़ा विश्वासघात कैसे कर सकते? आज ये कारोबार छीना है, कल को अगर ये घर ही छीन लिया तो। अच्छा हुआ विनय जो तुमने अपने चाचा जी की बात मान ली। कम से कम वो इस बात से तो निश्चिंत है ना कि अब तुम हमारे कारोबार को और कोई नुकसान नहीं पहुंचाओगे। इसी से तो संस्कार पता चलते हैं विनय, जो कम से कम तेरे पास तो हैं। आखिर स्नेहलता भाभी ने जो दिए हैं, आराम करो। कितनी चालाक है ना, अच्छी तरह से जानती हैं कि माँ जी की सही गलत दुहाई देकर आपसे कुछ भी कराया जा सकता है। आप खुद ही सोचिए ना, आज अगर माँ जी जिंदा होती तो क्या वो आपको ऐसा करने देती? माँ हमेशा त्याग पे विश्वास करती थी, त्याग, बलिदान और न्याय। आज अगर वो होती ना तो आपको अन्याय के खिलाफ लड़ते देखकर ज्यादा खुश होती। वो आपको किसी पर अंधविश्वास करने के बजाय खुद पर विश्वास करने को कहती। आपने अगर चाचा जी पर विश्वास करके वो पेपर साइन ना किए होते ना तो आज इतना बड़ा धोखा ना खाया होता। राधिका, अब जो होना था सो हो गया ना। तुम बार बार उन्हीं बातों पर क्यों आ जाती हो? क्योंकि मैं जानती हूँ कि ये अभी शुरुआत है। अगर आप अब भी नहीं जीते ना तो ये लोग कुछ भी कर सकते हैं। सुमी, तुम मॉडर्न सोसाइटी के एटिकेट्स कब सीखोगी? रविंद्र जी शिकायत कर रहे थे कि उन्होंने तुम्हें फोन किया और तुमने उन्हें जवाब नहीं दिया। देखो, मुझे एक एक्सक्लूसिव टेबल चाहिए, टोटल प्राइवेट अरेंजमेंट। जी हाँ, मैं एडवांस भिजवा दूंगा। सुना ना तुमने?
9 बजे तैयार रहना। अगर इस बार रविंद्र जी को इम्प्रेस कर दिया तो समझ लो कि अगला ऑर्डर भी हमारा। लेकिन अभी तक आपने उनका पुराना ऑर्डर भी कंप्लीट नहीं किया ना? So what? मुझे उस ऑर्डर की बिल्कुल फिक्र नहीं है। मुझे पैसे एडवांस में मिल गए हैं और ऑर्डर आज नहीं तो कल पूरा हो ही जाएगा। मुझे बस एक चीज की प्रॉब्लम है कि मैं तुम्हारा क्या करूं। क्यों? अब क्या किया मैंने? कुछ नया नहीं किया, यही तो प्रॉब्लम है। सुमी, तुम मॉडर्न सोसाइटी के एटिकेट्स कब सीखोगी? रविंद्र जी शिकायत कर रहे थे कि उन्होंने तुम्हें फोन किया और तुमने उन्हें जवाब नहीं दिया। उस समय मैं पूजा कर रही थी। पूजा के बाद तो कॉल रिटर्न कर सकती थी ना, फिर क्यों नहीं किया? सुमी, क्या सोच रही होगी वो तुम्हारे बारे में? ये समझते क्यों नहीं? सोशल एटिकेट्स का मतलब ये नहीं है कि रविंद्र जी मुझे फोन पर गंदी गंदी बातें कहें और मैं उनकी बातें सुनती रहूं। अगर आपने वक्त पर हमारा ऑर्डर पूरा नहीं किया तो आपको जेल तक हो सकती है। रविंद्र जी, बस एक मौका हमें दे दीजिए। चलो, तुम इतना कह रहे हो तो एक चीज हो सकती है। तुम्हारे पास पैसे नहीं है, राइट? राइट। लेकिन बीवी तो है और वो काफी खूबसूरत है, राइट? अब देखो, पैसे ऐसे ही ना थोड़ी मिल जाते हैं। कुछ ना कुछ तो गिरवी रखना ही पड़ता है।